हम अपने अस्तित्व को उन सीमाओं से परिभाषित करते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और माप सकते हैं। हम रात के आसमान में झांकते हैं, एक ऐसे ब्रह्मांड को देखते हैं जो कल्पना से परे 93 अरब प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ है। हमारे मानव मस्तिष्क के लिए यही अनंतता की अंतिम परिभाषा है, अंतरिक्ष की भव्य संरचना। लेकिन आकार केवल एक भ्रम है। इतिहास भर में मानवता ने मान लिया था कि ब्रह्मांड केवल बाहर की ओर ही बनता है, कि आकार सूक्ष्म से विशाल तक एक रैखिक क्रम में बढ़ता है। हमने पात्र और उसके भीतर की वस्तु के बीच एक सख्त रेखा खींच दी थी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दूरदर्शी गणितज्ञ बेनवा मंडलब्रॉट ने इस रैखिक दृष्टिकोण को तोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि जटिलता के लिए विशाल भौतिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती, इसके बजाय अनंत गहराई को पूर्ण सीमाओं के भीतर संकुचित किया जा सकता है। ये समझ हमें एक चौंका देने वाले, सोच बदल देने वाले सिद्धांत का सामना करने के लिए मजबूर करती है। क्या होगा अगर अनंत अंतरिक्ष का रास्ता बाहर फैलते ब्रह्मांड की ठंडी शून्यता में नहीं, कहीं और है? क्या होगा अगर अनंतता भीतर छुपी हो, स्वयं पदार्थ के उपपरमाणविक हृदय में बंद हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा दृश्य ब्रह्मांड, जिसमें सारी आकाशगंगाएं, निहारिकाएं और ब्लैक होल शामिल हैं, वास्तव में एक उच्च स्तरीय महाब्रह्मांड के भीतर एक अकेला उपपरमाणविक कण मात्र हो? और इसके विपरीत, क्या किसी मूलभूत कण के केंद्र की यात्रा एक पूरी तरह नई, अनदेखी वास्तविकता को उजागर कर सकती है? ये समझने के लिए कि पूरी एक वास्तविकता कैसे एक ही कण में छुपी हो सकती है, हमें सबसे पहले शुद्ध गणित की ओर देखना होगा, जो हमारे ब्रह्मांड की मूल भाषा है। मंडलब्रॉट से पर विचार किए। ये अनंत ज्यामितीय परिदृश्य किसी विशाल लाखों पन्नों वाले नियमों के विश्वकोश से नहीं, बल्कि एक दिखने में साधारण पुनरावृत्त समीकरण से उत्पन्न होता है। z sub n plus 1 बराबर z sub n स्क्वायर प्लस c। इस बुनियादी फीडबैक लूप से ज्यामितीय जटिलता का एक अनंत ब्रह्मांड जन्म लेता है। आप इस आकृति के किनारे पे अनंत तक जूम कर सकते हैं। आप दिनों तक, वर्षों तक या अनंत काल तक जूम कर सकते हैं। आपको कभी भी एक खाली दीवार नहीं मिलेगी। आप कभी भी किसी अंतिम मौलिक पिक्सल तक नहीं पहुंचेंगे। इसके बजाय आपको आत्मसम्मानता मिलती है। जितना नीचे आप जाते हैं, उतना ही पैटर्न दोहराते हैं और पूरे के अद्भुत रूप से जटिल रूपों में विकसित होते जाते हैं। मंडलब्रॉट सेट एक चौंकाने वाला सत्य सिद्ध करता है। एक सीमित, बंधित क्षेत्र के भीतर अनंत मात्रा में संरचनात्मक विवरण मौजूद हो सकते हैं। अगर गणित, जो हमारे भौतिक नियमों का वास्तविक स्रोत कोड है, एक साधारण समीकरण के भीतर अनंत दुनियाएं छुपा सकता है, तो भौतिक वास्तविकता अलग क्यों होनी चाहिए? दशकों से अग्रणी भौतिकविद ये पूछते आ रहे हैं कि क्या स्वयं ब्रह्मांड में भी एक स्केल इनवेरिएंट संरचना है? अगर प्रकृति के नियम वास्तव में फ्रैक्टल हैं, तो हमारे पारंपरिक बड़े और छोटे के विचारों का कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ नहीं रह जाता। अंतरिक्ष का हर बिंदु अंतहीन स्तरों वाली घोंसली हुई वास्तविकताओं के लिए एक द्वार बन जाता है। आइए इस परिकल्पना की जांच करें और गहरे उपपरमाणविक क्षेत्र की यात्रा करें। कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार हमारे चारों ओर की सारी विविध वस्तुएं मूलभूत इकाइयों से बनी हैं। अगर हम एक परमाणु को खोलें, तो हमें विशाल खाली स्थानों से गुजरना पड़ता है ताकि हम नाभिक तक पहुंच सकें। उस नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इन कणों के भीतर हमें ज्ञात पदार्थ की सबसे बुनियादी इकाई क्वार्क्स मिलते हैं। क्वार्क्स को ग्लूऑन द्वारा क्रोमोडायनामिक बाइंडिंग यानी मजबूत नाभिकीय बल के माध्यम से एक साथ बांधा जाता है, जो ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। परंपरागत भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों में क्वार्क्स को शून्य आयामी बिंदु कणों के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें गणितीय बिंदुओं के रूप में माना जाता है जिनकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर यह परिभाषा केवल हमारी वर्तमान तकनीकी दृष्टि की एक सीमा हो? फुल स्केल सापेक्षता जैसी सैद्धांतिक रूपरेखाएं सुझाव देती हैं कि हमारे मूलभूत कण निर्जीव, बिना विशेषताओं वाले बिंदु नहीं हैं। अगर हम इतना शक्तिशाली कण त्वरक बना पाते कि वो क्वार्क की आंतरिक संरचना को उजागर कर सके, तो शायद हमें कोई अटूट ठोस वस्तु ना मिले। इसके बजाय हम ब्रह्मांडीय उलटफेर का अंतिम दृश्य देख सकते हैं। जैसे ही हम क्वार्क की सीमा को पार करते हैं, मजबूत बल के तीव्र ऊर्जा क्षेत्र सुलझ सकते हैं और हमारे सामने एक विशाल, चिकना, शून्य अंतरिक्ष खुल सकता है। आंतरिक ऊर्जा के संकेत एक नवजात ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के रूप में प्रकट हो सकते हैं और उतार चढ़ाव वाले क्वांटम अवस्थाएं खरबों परमाणविक तारों की नर्सरी बन सकती हैं। इस रूपरेखा में हमारा ब्रह्मांड केवल एक क्वार्क है, जो एक और विशाल, अकल्पनीय ब्रह्मांड के भीतर स्थित है। और हमारे अपने शरीर के हर क्वार्क के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है, जो अपनी ही रात के आकाश को निहार रहा है। ये एक सुंदर, मनमोहक कल्पना है। लेकिन प्रकृति हमारी काव्यात्मक समरूपता की इच्छा से बंधी नहीं है।
जब हम सैद्धांतिक अटकलों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और क्वांटम यांत्रिकी के कठोर अपरिवर्तनीय आंकड़ों से सलाह लेते हैं तो हम एक पूर्ण समझौता न करने वाली दीवार से टकराते हैं। भौतिक वास्तविकता एक पूर्ण गणितीय फ्रैक्टल नहीं है। एक शुद्ध फ्रैक्टल जैसे मैंडलब्रोट सेट में आप अनंत तक जूम कर सकते हैं क्योंकि गणित भौतिक सीमाओं के बिना काम करता है। लेकिन हमारा भौतिक ब्रह्मांड क्वांटम यांत्रिकी के नियमों द्वारा शासित है और ये नियम निर्धारित करते हैं कि स्थान और समय अनंत रूप से सतत नहीं है, वे पिक्सल युक्त है। इस अंतिम संरचनात्मक सीमा को प्लैंक लंबाई के नाम से जाना जाता है, जो 1.6 गुणा 10 की घात -35 मीटर है। ये हमारे ब्रह्मांड में संभव सबसे छोटी दूरी की इकाई है। अगर आप इस सीमा से आगे जूम करने की कोशिश करते हैं तो दूरी की अवधारणा ही पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती है। इस सूक्ष्म स्तर पर सामान्य सापेक्षता का चिकना सुंदर ताना बाना जबरदस्त रूप से फट जाता है। स्पेस टाइम पदार्थ के लिए एक विश्वसनीय कंटेनर रहना बंद कर देता है। इसके बजाय ये शुद्ध ऊर्जा के उतार चढ़ावों का एक उग्र अप्रत्याशित महासागर बन जाता है, जिसे क्वांटम फोम कहा जाता है। यहाँ अनिश्चितता का सिद्धांत सर्वोच्च शासन करता है। आभासी कण शून्यता से अस्तित्व में आपे और गायब हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इतने तीव्र रूप से केंद्रित हो जाते हैं कि वे अंतरिक्ष को सूक्ष्म ब्लैक होल्स की एक अराजक भूल भुलैया में बदल देते हैं। प्लैंक बाधा के कारण आप एक क्वार्क में अनंत तक जूम करके कोई और चिकना व्यवस्थित ब्रह्मांड नहीं पा सकते। ब्रह्मांड की एक निश्चित नींव है। अनंत फ्रैक्टल जूम को क्वांटम सीमा की अराजक उबलती वास्तविकता अचानक रोक देती है। फिर भी जबकि प्लैंक लंबाई हमें सचमुच अनंत रूप से घुसे हुए ब्रह्मांड में प्रवेश करने से रोकती है, एक असाधारण रहस्य अब भी बना हुआ है। हालांकि भौतिक अंतरिक्ष हमेशा के लिए जूम नहीं हो सकता, हमारे ब्रह्मांड के पैटर्न निस्संदेह डरावने ढंग से फ्रैक्टल है। जब खगोल भौतिक विज्ञानी अरबों प्रकाश वर्षों में फैले पदार्थ के बड़े पैमाने पर वितरण का मानचित्र बनाते हैं तो वे पाते हैं कि ब्रह्मांडीय जाल का गणना किया गया फ्रैक्टल आयाम लगभग 2.1 है। इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं की संरचनात्मक क्लस्टरिंग लगभग एक जैसी दिखती है, चाहे आप अंतरिक्ष का 1 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा टुकड़ा देखें या 100 मिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा टुकड़ा। ब्रह्मांड ऐसी आत्मसमान वास्तुकला का उपयोग करके बनता है जो मानव समझ से परे पैमानों पर फैली होती है। अस्तित्व में सबसे बड़ी संरचनाओं और सबसे छोटे क्वांटम संभाव्यता क्षेत्रों के बीच ये रहस्यमयी संरचनात्मक प्रतिध्वनि इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं की जा सकती। प्रकृति अपने सबसे कुशल डिजाइनों को बार बार दोहराती है। वही गणितीय अनुकूलन जो समुद्र तट की वृद्धि, बिजली की चमक और मानव फेफड़े की शाखाओं को नियंत्रित करता है, वही आकाश गंगाओं के अंतरिक्ष में वितरण का भी मार्गदर्शन करता है। शायद हम सचमुच किसी उपपरमाणविक कण के भीतर नहीं रहते, लेकिन हम उससे कहीं अधिक गहरे किसी चीज में रहते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड में जो एकीकृत आत्मसमान कोड से बंधा है, एक ऐसी वास्तविकता में जहां ब्रह्मांडीय और क्वांटम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं और अस्तित्व के विशाल पैमानों पर एक दूसरे का प्रतिबिंब बनते हैं। हम वे प्रेक्षक हैं जो इन पैमानों के बीच फंसे हुए हैं, वो जागरूक सेतु जिसके माध्यम से ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराई को समझने का प्रयास करता है।